हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन के बारे में। जो कि कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर नंबर 8 है ये, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। तो सबसे पहले बच्चों, चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों, वो क्या मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का? जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलके बनता है। 3 वर्ड से मिलके बनता है। पहला वर्ड जो होता है बेटा वो क्या होता है? ट्राई। दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है गॉन। और तीसरा वर्ड जो होता है वो क्या होता है? मैट्रन। ठीक है ना। ट्राई, गॉन और मैट्रन। ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3। और गॉन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है ना। और मैट्रन का मतलब होता है मेजर। यानी कि अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होता है? 3 साइड्स मेजर। साइड्स की जगह पे हम एंगल्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस बात का आप ध्यान रखें। क्लियर हो गई मेरी बात? इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री बेटा हम 6 चीज़ों की बात करते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसमें आता है साइन, कॉस, टेन, फिर आता है कॉसेक, सेक और कॉट। और इसके साथ वैल्यू एक सिंबल लगता है जिसे बोलते हैं हम थीटा। जो थीटा होता है बेटा वो एंगल को डिनोट करता है। किस चीज़ को डिनोट करता है? ये एंगल को, ठीक है ना। तो थीटा है वो प्रेजेंट करता है किसको? एंगल को डिनोट करता है। क्लियर होगी मेरी बात? तो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा मतलब मैंने आपको बताया है। इसके अंदर बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक और चीज़ जिसकी हम बात करते हैं यहाँ बच्चों, हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है ना। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा, दैट्स कॉल्ड थीटा। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ तो बेटा ये जो सामने वाली लाइन है, एंगल के बिल्कुल ये सामने वाली जो लाइन है, इसको हम परपेंडिकुलर कैरी करते हैं। और जो दूसरा वाला है बेटा उसे हम बेस कैरी करेंगे। और तीसरा जो होता है उसे हम हाइपोटेनियस कैरी करते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? मतलब कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि थीटा के सामने ऑलवेज जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और जो बेस होता है वो थीटा बिल्कुल साथ वाली लाइन होती है। और हाइपोटेनियस सबसे अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर हम बेटा हम यूज़ करते हैं किसका? हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस का। अभी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपने पहले ही पढ़ी है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? वो कहती है कि जो एच का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है ना बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं इसी चीज़ की बात दोबारा से करूं तो इसके अंदर एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये अगर थीटा है बच्चों, ऊपर वाला जो एंगल है अगर थीटा है तो ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाला ये बन जाएगा बेस। और ये ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों? ये रहेगा हाइपोटेनियस। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इतनी सी चीज़ें हमें समझनी थी कि थीटा के सामने वाला जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर किस तरह से यूज़ होती है? तो इस बात को हम आगे समझते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्या बच्चों? मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, फिर मैं लिखूंगा कॉस थीटा, फिर लिखूंगा मैं टेन थीटा। तो साइन जो होता है बच्चों वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और जो कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जो टेन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी याद कर सकते हैं। साइन का रिलेशन जो होता है बच्चों हमेशा वो कॉसेक के साथ रहता है। और कॉस का रिलेशन जो होता है वो सेक थीटा के साथ होता है। और टेन का रिलेशन जो होता है बच्चों वो किससे होता है? वो कॉट थीटा से होता है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो साइन थीटा जो होता है बच्चों, साइन थीटा जो होता है वो होता है पी अपॉन एच, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ऐसी अगर मैं कॉसेक की बात करूँगा तो बच्चों क्या होगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा की बात करें बच्चों तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर मैं सेक थीटा की बात करता हूँ बच्चों तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी, रिवर्सिबल कंडीशन। इसी तरह से अगर हम बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके बाद अगर कॉट की हम बात करें तो कॉट क्या होता है बच्चों? हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अंदर आप सही बात समझ सकते हो क्या कि जो साइन होता है बच्चों वो पी अपॉन एच होता है। तो कैसे याद करेंगे इसे? पी फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी बोल।
तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे एक सीक्वेंस बन जाता है, इस सीक्वेंस का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों किस चीज़ की, आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जो साइन होता है बच्चों वो क्या होता है। मैंने बताया कॉसेक का रिवर्स होता है, तो यानी कि साइन थीटा जो है वो हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा कॉसेक थीटा होता है वो क्या होगा बच्चों, वो होगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और अगर मैं साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ कॉसेक थीटा के साथ तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस थीटा जो होता है बच्चों क्या होता है, वो होता है 1/sec थीटा। और जो सेक थीटा होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है 1/cos थीटा। इसी तरह से अगर मैं सेक थीटा को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये 1 के इक्वल आता है। अगर मैं टेन की बात करूँ बच्चों, टेन थीटा क्या होगा, वो होगा 1/cot थीटा। और जो कॉट होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा 1/tan थीटा। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं टेन थीटा का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ कॉट थीटा के साथ तो वो 1 के इक्वल आता है। तो ये बात तो समझ में आ गई। इसके अलावा जो टेन थीटा होता है बच्चों, एक और चीज़ होती है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर भी होता है। और जो कॉट थीटा होता है वो उसका उल्टा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन चीज़ों को जो है वो लैपटॉप पे देखें ताकि आपको प्रॉपर क्लियर नज़र आए। हालांकि फ़ोन पे भी क्लियर नज़र आएगा, बट फ़ोन पे क्या होता है ध्यान नहीं रहता बच्चों का, तो आप लैपटॉप पे देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे ना, इसकी बात करेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे एंगल्स होंगे और यहाँ पर आएगा साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, अगेन कॉसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा और फिर आता है कॉट थीटा। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले 0 डिग्री की, फिर हम बात करेंगे 30 डिग्री की, फिर हम बात करेंगे 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और उसके बाद 90 डिग्री की। साइन 0 डिग्री पे बच्चों 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 और साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री पे होता है 1। इसको बनाने का तरीका क्या है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद मैंने क्या करा बच्चों, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, सभी को 4 से डिवाइड किया। साइन थीटा की पहली वैल्यू निकालने के लिए तरीका लगाया जाता है। अब हर एक की वैल्यू का मैंने रूट कर दिया, तो 0/4 तो 0 होता है और 0 का रूट 0 कहलाता है। 1/4, 4 का रूट क्या होता है बच्चों 2 होता है, तो 1/2 आ गया। 2 से हम 4 को काट देंगे 2 आ जाएगा, तो 1/√2 बचेगा। ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 4 का 2 हो जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा √3/2। 4 से 4 कट गया 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 होता है। देखो पहली वैल्यू आ गई। साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब साइन की वैल्यू अगर पता लग गई तो कॉस की वैल्यू रिवर्स, ये जो 1 है ना बेटा, साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की हो जाती है। फिर साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। इसके बाद साइन 45 और कॉस 45 में कोई चेंज नहीं आता। साइन 30 और कॉस 60 सेम होता है। और जो साइन 90 होता है बच्चों, साइन 0 होता है वो कॉस 90 बन जाता है, कॉस 90 0। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वो टेन थीटा होता है बच्चों वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन की वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू 1 है। तो अगर 0/1 में करता हूँ, साइन अपॉन कॉस करता हूँ, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1/2 को अगर मैं √3/2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 1/√3। ऐसे ही 1045 की वैल्यू भी डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 1060 की वैल्यू को भी डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा और 1/0 जो होता है बच्चों वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। क्लियर है मेरी बात। और मैंने आपको बताया था जो कॉसेक होता है बच्चों वो क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन की जो वैल्यूज है उनको रिवर्स कर दो। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और 1/में 1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1/में 1/√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों √2 आ जाएगा।
और 1/60 यानी कि 1/√3/2 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/√3, और 1/1 तो 1 होता है। सेक जो होता है बच्चों वो कॉस का रिवर्स होता है, तो कॉस की सारी वैल्यूज़ को उल्टा कर दो। सेक जो होगा वो क्या हो गया 1/cos यानी कि 1 आ जाएगा, इसको 1/, करेंगे तो ये 2/√3 आ जाएगा, और 1/√2 को अपॉन में करेंगे तो √2 हो जाएगा। 1/2 को जब हम रिवर्स करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और 1/0 ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉट जो होता है बच्चों वो 10 का उल्टा होता है, तो 10 0 डिग्री पे 0 है, तो कॉट 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। क्लियर है मेरी बात। और कॉट अगर मैं 30 डिग्री की बात करूँ तो 10 का उल्टा कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा ये √3 आ जाएगा, और कॉट 45 का उल्टा करेंगे, 10 45 का उल्टा कर देंगे, कॉट की वैल्यू तो 1 आ जाएगा, और कॉट की वैल्यू जो √3 है, 10 की वैल्यू जो √3 है 60 पे उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है ना। और नॉट डिफाइंड अगर है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, और इसको अगर 1 के अपॉन में लूँगा तो क्या हो जाएगा ये 0/1 बन जाएगा, तो दैट इज़ 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ हैं बच्चों ये आपके सामने आ गई, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा हम एक और चीज़ इसमें देखने वाले हैं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक वैल्यू और होती है जिसे बोलते हैं हम sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। ठीक है ना। इसके अलावा इसी के साथ 3 वैल्यू और निकलती है। अगर मैं sin² को एक तरफ रखूँ तो 1 - cos², 1 - cos² थीटा को हम sin² थीटा ही बोल सकते हैं, और सेम एज इट इज़ cos² थीटा को बोल सकते हैं हम क्या 1 - sin²। क्लियर होगी बच्चों बात। इसी तरह से हमारे पास 2 फॉर्मूले और होते हैं, एक होता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। तो 1 की जो वैल्यू है वो क्या बन जाती है sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और अगर मैं सिर्फ tan² की बात करूं तो क्या बन जाएगा बच्चों ये बन जाएगा sec² - 1। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो क्या है बच्चों 1 + cot² थीटा जो होता है वो cosec² थीटा के बराबर होता है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, और अगर मैं cot² थीटा की बात करता हूँ बच्चों तो क्या आ जाएगा cosec² थीटा -1। इस तरह से हमें इन चीज़ों को देखा था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, तो इसे ध्यानपूर्वक और ठीक तरीके से करें ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। क्लियर होगी मेरी बच्चों बात। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना। जो बातें इसके अंदर बताई गई हैं आपको ये बातें पता होनी चाहिए, अगर ये बात आपको पता नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ हमेशा मिलती रहें। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी मेरी बात। थैंक यू सो मच।